तो दोस्तों हमने एडवांस ग्राफ थ्योरी में इंसिडेंस और एडजेसेंट का मतलब सीखा था। आपको याद है? अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, पहले पुरानी वीडियो देखनी होगी। इंसिडेंस और एडजेसेंट का मतलब आपको आ जाएगा। तो आज हम सीखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट करें हम। देखो, हमने पढ़ा था ग्राफ को हम जी V कॉमा ई से इंडिकेट करते हैं, वेयर V इज इक्वल्स टू वर्टिसेस एंड E इज इक्वल्स टू एजेस। ये हमें पता है। हमने और क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था कि ग्राफ दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। द फर्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड द सेकेंड इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। बट पेपर में हमारे में इन अनडायरेक्टेड ग्राफ इतना पूछा नहीं जाता, मतलब पूछा जाता है बट उसमें क्वेश्चंस नहीं इतने पूछे जाते। पूछे कहाँ से जाते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ। तो मैं आपको दोनों सिखा दूंगी, बट मेन आपका फोकस किस में होना चाहिए? डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें एजेस में क्या हो? डायरेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायग्राफ। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायग्राफ। क्लियर है? ठीक है, हमें क्या बनानी है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। पहले तो आप डेफिनेशन इसको रीड करो। फॉर अ डायग्राफ जी विद n वर्टिसेस लेबल्ड v1 v2 v3 सो ऑन Vn तक, द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज एन n बाई n मैट्रिक्स। इसकी कैसी बनती है? n बाई n मैट्रिक्स। कब? जब कितने वर्टिसेस हो? n। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, चलो ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मत जाओ प्रीवियस वीडियो पे, इसी से सीख लो। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? सपोज ये मेरी एज है, ये v1 v2 मेरे वर्टेक्स हैं और दिस इज मेरी एज ej। सो v1 एंड v2 आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स एंड ej इज कॉल्ड इंसिडेंट ऑन v1 एंड v2। ठीक है, तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडजेसेंट और एक होता है इंसिडेंस। तो ये आपको क्लियर है? चलो अब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस फिगर में 3 वर्टेक्स हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर A B C। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें दोनों साइड लिखना है A B C, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? फॉर अ डायग्राफ, यहाँ पे डायरेक्शंस आपको क्या होंगी? दी होंगी कि A से B जा रहे हैं कि B से C जा रहे हैं, जो भी डायरेक्शन है फिगर में मैंने आपके लिए बना दी है। अब आप डेफिनेशन पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एडजेसेंसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर अ डायग्राफ G विद n वर्टिसेस लेबल्ड v1 v2, ठीक है, यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं तो हमने बना लिया। द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज एन n बाई n। यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बनेगी? 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। आपको पता है ना ये AIJ इंडिकेट क्या कर रहा है? AIJ इंडिकेट कर, AIJ मतलब समझ में आ रहा है ना? A11 मतलब यहाँ पे A12, ये हम मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th-12th में, तो इतना इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे क्या है? वेयर AIJ कैसे फिल करनी है? इफ़ देर इज़ अ डायरेक्टेड एज VI टू VJ देन व्हाट विल कम? 1, अदरवाइज व्हाट विल कम? 0। क्लियर है? चलो अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो देखो A से A तक, A से A तक कोई सेल्फ लूप है? नहीं है। A से A सेल्फ लूप ही बनेगा, इसमें है क्या? नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 0। अच्छा, A से B जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। A से B, तो B की तरफ A से B जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। A से C जा सकते हैं क्या हम? नहीं जा सकते, तो यहाँ क्या आएगा? 0। बात समझ में आ रही है? VI टू VJ अगर ऐसा है तो उसकी जगह 1 आएगा, अदरवाइज इट विल बी 0। ठीक है, अब B पे आ गए हम। हमें देखना कैसा होता है? हॉरिजॉन्टली देखना होता है। अब A से B जा सकते हैं क्या हम? A से B नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। B से B जा सकते हैं? नहीं, 0। B से C जाने के लिए डायरेक्शन है? हाँ है, 1। क्लियर हो रहा है? अच्छा, C से देखो, C सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। C से हम B पर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। C से C पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अब ये जो मैट्रिक्स बनी है 3/3 की, इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो हम देखते हैं अनदर टाइप की मैट्रिक्स दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस में एजेस इंक्लूड होती हैं, तो हम एजेस को भी इंक्लूड करेंगे। देखना कैसे। इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है? फॉर अ डायग्राफ G विथ n वर्टिसेस एंड m एजेस, द इंसिडेंस मैट्रिक्स इज n बाई m मैट्रिक्स वेयर B इज इक्वल्स टू Bij। Bij कैसे लेना है? +1 लेना है। कब? जब EJ लीव्स VI। माइनस कब लेना है? जब एंटर्स VI। और 0 कब लेना है? जब वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो, एज और वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। चलो यहाँ पे हमारी वर्टेक्स अगेन क्या है? A B C लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एजेस कितनी है? 3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E1 E2 और ये हमारा E3। चलो A से E, E1, A और E1 में क्या रिलेशन है? क्या इनवर्ड डायरेक्शन है? नहीं, लीव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1। आ रहा है समझ में? अच्छा, A से E2 कनेक्टेड ही नहीं है, A वर्टेक्स से E2H कनेक्ट नहीं है, तो क्या आएगा? 0। A वर्टेक्स से E3H
कनेक्टेड है, हाँ है। और डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड टूवर्ड्स ए मीन्स एंटरिंग हो रही है तो क्या आएगा -1। क्लियर है। ऐसे ही बताओ बी E1, बी और E1 में क्या रिलेशन है, एंटर हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा -1। बी और E2 में क्या रिलेशन है, लीव हो रहा है तो +1। बी और E3 कनेक्टेड ही नहीं है तो 0। सी और E1 कनेक्टेड नहीं है, 0। सी और E2 कनेक्टेड है और टूवर्ड्स आ रहा है, टूवर्ड्स एंटर हो रहा है तो क्या आएगा -1। और सी से E3 लीव हो रहा है तो क्या आएगा +1। सो ये हो गई हमारी इंसिडेंस मैट्रिक्स। यहाँ पे भी क्या है, 3/3 की क्या बनी है, इंसिडेंस मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों क्या है, एज भी 3 है और वर्टिसेस भी 3 है। सो आई होप ये आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स समझ में आया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो एक बार आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए इंसिडेंस मैट्रिक्स की, और ये रही हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंसिडेंस में एज लेनी थी कि एडजेसेंट में। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, इंसिडेंट मतलब एज इंक्लूड होगी और एडजेसेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रही हूँ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, यहाँ पर हमारे पास 5 वर्टेक्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। ऐसे ही यहाँ पे V1, V2, V3, V4 और ये हमारा V5। चलो स्टार्ट करें हम। अब देखो V1 से V1 0, कुछ भी नहीं है, सेल्फ लूप तो है ही नहीं। अच्छा V1 से V2 जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, +1, यहाँ पे तो प्लस प्लस ही होता है। V1 से V3 जा सकते हैं, V1 से V3 नहीं जा सकते, कोई एज ही नहीं है, डायरेक्ट एज। ओके, V1 से V4 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। V1 से V5 जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, टूवर्ड्स है, सो 1। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम कहाँ पे खड़े हैं, V2 पर। अब हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, V2। V2 से V1 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, अपोजिट डायरेक्शन 0। V2 से V3 जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, 1। V2 से V3 जा सकते, ओके V2 से V2 है ये 0। V2 से V3 जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, 1। V2 से V4 जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। V2 से V5 जा सकते हैं, 1। क्लियर है। अब देखते हैं हम V3 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ V4 पर, और कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो यहाँ 1 लिख दो। अब जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, V4 वर्टेक्स से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ V5 पर। सो V5 पर 1 लिखो, बाकी सब जगह 0 0 लिख लो, खत्म। अच्छा, V5 से हम कहाँ जा सकते हैं, V1 पर जा सकते हैं, बस खत्म। और बाकी सब में क्या भर दो, 0 0। तो ये हमारी क्या हो गई, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखना, इसमें एच भी होती है और वर्टेक्स भी होती है। तो सबसे पहले मैं वर्टेक्स लिख देती हूँ यहाँ पे, V1, V2, V3, V4 और V5। अच्छा, एजेस कितनी है, एजेस हमारी हैं, एजेस हमारे पास हैं 8। ओके, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो, V1 और E1, V1 और E1 कनेक्टेड है, हाँ है। क्या टूवर्ड्स है कि लीव कर रहा है, एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है, लीव कर रहा है तो +1 आता है, और लीव करता है तो +1 आता है, और एंटर करता है तो -1। और कौन एंटर कर रहा है V1 में, E5 एंटर कर रहा है। सो E5 क्या हो जाएगा, +1। और E6 क्या कर रहा है, V1 वर्टेक्स से लीव कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, माइनस। बाकी सब में क्या भर देंगे, 0 0 0 0। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा वर्टेक्स क्या है, V2 वर्टेक्स। अच्छा, V2 वर्टेक्स में लीव कौन कौन कर रहा है, E8, E2, E7, E8, E2, E7, ये तीनों लीव कर रहे हैं। और एंटर कौन कर रहा है, E1 एंटर कर रहा है, मतलब -1। बाकी सब 0 0 0। आया समझ में। ऐसे ही अब हमें क्या देखना है, V3 में लीव कौन कर रहा है, E3 लीव कर रहा है और E2 एंटर कर रहा है। E2 एंटर कर रहा है तो -1, और E3 लीव कर रहा है तो +1, बाकी सब 0। V4 में कौन एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है E8 और E3, E8 तो माइनस, और E3 -1। और लीव कौन कर रहा है, E4 लीव कर रहा है तो +1, बाकी सब 0। ठीक है। नेक्स्ट देखो, V5 में लीव कौन कर रहा है, E5 तो +1 हो जाएगा, बाकी सब -1 हो जाएगा। सॉरी E5 +1 हो जाएगा,
E5 +1 हो जाएगा, बाकी E6 -1 हो जाएगा, E6 -1 क्योंकि वो एंटर कर रहा है, E7 भी -1 और E4 भी -1, बाकी सब 0। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, 5 8 का कैसी मैट्रिक्स है, 5 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है, मतलब 5 रोज एंड 8 कॉलम्स। सो दोनों समझ में आया। अब सपोज़ आपको ये चेक करना है, मुझे डाउट है कि मैंने सही किया है कि नहीं, क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो बहुत इजी है, वो तो सब कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें डाउट किस में होता है, हमें डाउट होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स, क्या ये हमारी मैट्रिक्स सही है कि नहीं। तो एग्ज़ाम में कभी भी आपको अगर डाउट हो तो आप खुद से चेक कर सकते हो वेदर योर मैट्रिक्स इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। आप चेक कर सकते हो कैसे, आप जब भी कॉलम में सम निकालोगे, कॉलम में एलिमेंट्स का सम निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। कॉलम के एलिमेंट्स का सम कितना आएगा, 0। जैसे यहाँ पर -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ -1 + 1 0। यहाँ अब देखो गलत हो गया, हाँ थोड़ा सा गलत तो लग रहा है, यहाँ पे +1 है और यहाँ +1 है, तो ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, और कहाँ गड़बड़ है, यहाँ सही है, ये हमारा हो गया 0। यहाँ भी ये हमारा सही है, ये क्या है हमारा 0। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमने थोड़ी गड़बड़ कहाँ की है। फिर से आओ कहाँ पर, V1 पे, V1 और E5 पे देखो, V1 और E5, V1 और E5 एंटर कर रहा है E5, तो माइनस आना चाहिए। चलो मिल गई हमें अपनी गड़बड़। चलो इसका सम भी क्या हो गया, 0, सही है अब हमारा। अच्छा V1 और E6, V1 और E6 लीव कर रहा है तो ये +1 आना चाहिए, आया समझ में। और ये -1 तो है ही, ये हमारा हो गया 0। क्लियर। सो ये हमने क्या सीख लिया, इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना सीख लिया, और एग्ज़ाम में चेक करना भी सीख लिया कि हमने जो मैट्रिक्स बनाई है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जिससे आप क्या कर सको इसकी प्रैक्टिस। मैं आपके लिए बना देती हूँ, पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाना और फिर चेक करना कि आपने सही बनाया है कि नहीं। सबसे पहले मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊँगी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में दोनों साइड क्या होती हैं, वर्टेक्स, V1 V2 V3 V4 एंड V5, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। ओके V1 कनेक्टेड नहीं, तो ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अच्छा V1 V2 हाँ जा सकते हैं, V1 से और V3 जा सकते हैं, V1 से हम V4 भी जा सकते हैं, बाकी 0। अच्छा V2 से हम V1 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। V1 से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ V4, तो ये 1, बाकी सब 0। ओके V3 से हम कहाँ जा सकते हैं, V3 से हम V4 और V5 जा सकते हैं, सो V4 और V5 बाकी 0। V4 से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ V5 पर जा सकते हैं, बाकी सब 0। V5 से हम कहाँ जा सकते हैं, कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो सब 0 0 0। तो ये हो गई हमारी कौन सी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम बनाते हैं कौन सी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स। सो बनाओ पहले तुम लोग अपने आप। कितने एजेस हैं हमारे पास, 7 एजेस हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। चलो अब V1 में लीव कौन कर रहा है, V1 से कौन कौन सी लीविंग है, E1 E2 E3, E1 E2 E3 E1 E2 E3, बाकी सब एंटर तो कुछ हो ही नहीं रहा है V1 में, बाकी सब 0। अच्छा V2 में लीव कौन कर रहा है, E4, सो E4 +1 आ जाएगा, और E1 एंटर कर रहा है तो -1, ठीक है। ओके बाकी सब 0। अब क्या देखेंगे हम, V3 में लीव कौन कर रहा है, E5 और E6 लीव कर रहे हैं तो +1, E5 और E6 एंटर कौन कर रहा है, E2 -1, बाकी सब 0, ठीक है। अब V4 में एंटर कौन कर रहा है, E3 E4 E5, और लीव कौन कर रहा है, E7, सो E7 प्लस का होगा, बाकी E5 E4 E3 नेगेटिव, E5 E4 E3, हाँ E5 E4 E3, बाकी सब 0, ये V4 का है, ठीक है। अब V5 में
एंटर कौन कर रहा है, E6 और E7, E6 E7 नेगेटिव, बाकी सब 0, क्योंकि लीफ तो कोई है ही नहीं लीफ पर। सो ये हमारी क्या हो गई, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। सो +1 -1 0 सही है, 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 +1 -1 सही है, +1 -1 0 सही। सो हमारी ये बिल्कुल करेक्ट बनी है। कौन सी मैट्रिक्स है ये हमारी है इंसिडेंस मैट्रिक्स। सो आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए सीखना है तो वो भी बता देती हूँ मैं कैसे आपको सॉल्व करना है फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन तो होगी नहीं, सो वैसे ही बनाना है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स। सो हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारी वर्टेक्स हैं A B C और ये भी हमारा A B C। चलो A और B कनेक्टेड हैं, ए से A कनेक्टेड है, नहीं, A से B कनेक्टेड है, हाँ है, A से C कनेक्टेड है, हाँ है, मतलब इसमें डायरेक्शन है ही नहीं तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। अच्छा B किससे कनेक्ट है, B हमारा C और A से कनेक्ट है, सो C और A से कनेक्ट है 0। C हमारा किससे कनेक्ट है, C हमारा B और A से कनेक्ट है। ये हो गई हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम बना लेते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स, सो इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या क्या लिखना होता है, वर्टेक्स और एज। सो ये हमारी वर्टेक्स है A B C और एजेस क्या हैं, E1 E2 और ये E3। अब डायरेक्शन तो होगी नहीं तो हम क्या देखेंगे, A और E1 कनेक्टेड हैं कि नहीं। सो A किससे कनेक्टेड है, E1 और E3 से। अब यहाँ पे प्लस माइनस देख रहे हैं, डायरेक्शन से मैटर ही नहीं करता क्योंकि ये कैसा ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ सपोज करना है, क्योंकि मैं इसमें हटा देती हूँ, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ऐसे ही B किससे कनेक्ट है, E2 और E1 से, E2 और E1 बाकी 0। C किससे कनेक्ट है, E2 और E3 बाकी 0। सो ये अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो क्या क्या याद रखना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनानी है और इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अगर A से C जा सकते हैं तो +1, A से C नहीं जा सकते तो 0, जा सकते हैं तो 1, नहीं जा सकते तो 0। किस में, जब हम क्या कंसिडर करें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और जब हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी है तो हम देखेंगे एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है। अगर एंटर हो रहा है तो -1, लीव हो रहा है तो +1 और अदरवाइज़ 0। और हमेशा देखते कैसे हैं, हॉरिजॉन्टली देखते हैं, मतलब A से E1 को कनेक्ट करेंगे, ना कि E1 को A से, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स बनानी आपको आती होगी। और अपना आंसर कैसे चेक करेंगे, बाय डूइंग द सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉलम। सो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एडवांस ग्राफ थ्योरी के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।